सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और फाइनली मैं आपके लिए ले आई हूँ बैंक एग्जाम्स 2026 की कैसे प्रेपरेशन शुरू करनी है इसके ऊपर एक बढ़िया सा वीडियो। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपर स्टेप्स बताऊंगी कि कब आपको क्या करना है, क्योंकि हम कई बार स्टेप स्किप करके सीधा लास्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं। जैसे मैं एक आपको इंस्टेंस बता देती हूँ। एक बच्ची से मेरी बात हो रही थी, मेंटोरशिप ग्रुप का पार्ट है, तो उससे जब मेरी बात हुई मैंने बोला कि अच्छा बताइए आप किस एग्जाम की तैयारी कर रही हैं। सबसे पहले तो शी सेड SBI PO की मैम। मैंने कहा कि SBI PO में रीजनिंग में डेटा सफिशिएंसी आता है, पता है आपको? शी सेड नो। तो सबसे पहले तो उसको यही नहीं पता है कि सिलेबस क्या है SBI PO का। इसीलिए ये सारे स्टेप्स जब आप करेंगे लाइन बाय लाइन तभी आप एग्जाम इसी बार में क्लियर कर पाएंगे, वरना वही 2-3 साल लगते रहेंगे, क्योंकि बच्चों को पता ही नहीं होता कि जिस एग्जाम की हम तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस क्या है। ये तो बेयर मिनिमम है ना, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताने वाली हूँ। तो स्टेप 1 क्या है? सबसे पहले तो आप अपना एग्जाम चूज कीजिए, क्योंकि बैंक एग्जाम्स में इतने सारे एग्जाम्स होते हैं कि आपको पता ही नहीं होता कि मुझे तैयारी किसकी करनी है। कई बार हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि एग्जाम्स का नाम क्या क्या है? SBI PO आता है, IBPS PO आता है, RRB PO आता है, फिर SBI क्लर्क आ जाता है, RRB क्लर्क आ जाता है, IBPS क्लर्क आ जाता है। ये तो फिक्स 6 एग्जाम्स हैं। इसके अलावा भी बैंक में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। तो हमें अगर ये नहीं पता होगा कि हमारा टारगेट मेन क्या है, तब तक हम तैयारी अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो इसमें से एक टारगेट सिलेक्ट कीजिए। अगर आप ये सोचते हैं कि मैम मैं सारे एग्जाम्स में अपीयर होना चाहता हूं तो मैं क्या करूं, तो आप SBI PO को सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि उसका अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो सबका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपको नेक्स्ट एग्जाम की सिर्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका सिलेबस उसका कवर हो चुका होगा। ठीक है, तो ये हो गया सबसे पहला स्टेप, चूज योर एग्जाम। सेकेंड स्टेप क्या होगा? डाउनलोड एंड राइट योर सिलेबस। हम क्या करते हैं, सिलेबस हमें पता नहीं होता है, तो ये बहुत बड़ी गलती है। सिलेबस को डाउनलोड करके उसको मोबाइल में स्क्रीनशॉट्स के बेसिस पे मत रखिए, क्योंकि जब तक वो स्क्रीनशॉट रहेगा तब तक आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। इसीलिए खुद के हाथों से पेन से लिखिए उसको कि क्या क्या सिलेबस है। रीजनिंग में क्या क्या आता है, पूरे टॉपिक्स लिखिए। अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, पूरे लिखिए। उसके अलावा क्वांट्स में क्या आता है, इंग्लिश में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो ये करने के बाद आप चलेंगे स्टेप 3 पे, लिस्ट डाउनलोड। आप क्या करेंगे, 2 कॉलम्स बनाएंगे। एक बनाएंगे कॉलम फेमिलियर वाले टॉपिक्स का, एक बनाएंगे नॉन फेमिलियर वाले टॉपिक्स का। यहाँ पे फेमिलियर वाले टॉपिक्स में आप क्या लिखेंगे, वो सारे टॉपिक्स जिनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने CUET दिया होगा अपने ग्रेजुएशन में, या CET दिया होगा, या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दिया होगा, तब आपने कुछ पजल्स के टाइप्स देखे होंगे, तो वो आपके लिए फेमिलियर वाला टॉपिक हो जाएगा अगर आपने देखे हैं तो। क्वांट्स में भी आपने परसेंटेज वगैरह ये आपने 10th क्लास में पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत फेमिलियर होता है, तो वो आप फेमिलियर में डाल देंगे। अब नॉन फेमिलियर में कौन से आ जाएंगे, जैसे स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, बहुत पुराना पढ़ा हुआ है अगर, तो नॉन फेमिलियर कर दीजिए उसको। फिर आपका आ जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस, जो आपका करंट वाला पोर्शन है, स्टैटिक वाला पोर्शन है, ये सारी चीजें आपको नहीं पता होंगी, तो उसको नॉन फेमिलियर वाले में डाल दीजिए। समझ में आ गया? इस तरीके की 2 लिस्ट आप बना लेंगे। स्टेप 4 क्या रहेगा, टेक अ मॉक टेस्ट। आप एक मॉक टेस्ट लीजिए। जैसे आपने जो भी एग्जाम डिसाइड किया उसका एक मॉक टेस्ट लगाइए प्रीलिम्स का। सबसे पहले तो प्रीलिम्स का आपको आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जैक्ट। ठीक है, आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, या इसको मेमोरी बेस्ड पेपर भी बोलते हैं। तो इसमें से कोई एक चीज जो भी आपको मिल जाए, फ्रीली अवेलेबल है बहुत सारे ऐप्स में, हमारे ऐप में भी अवेलेबल है। आप जीरो करके ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां पे आपको मिलेगा ये चीज। तो यहाँ पे आप सबसे पहले एक टेस्ट लगाएंगे, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिले कि वेयर डू आई स्टैंड, अब मुझे आगे कितनी मेहनत करनी है। अगर मैंने अभी यही नहीं देखा है कि मैं स्टैंड कहां करता हूं, तो पता कैसे चलेगा आगे कितनी मेहनत करनी है। तो दिस स्टेप इज मस्ट। ठीक है, लास्ट स्टेप, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टार्ट योर प्रेपरेशन। इसके बाद प्रेपरेशन शुरू की जाती है, डायरेक्टली ये नहीं किया जाता है। बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्टली क्लासेस देखने शुरू कर देते हैं। अरे भाई पहले फेमिलियर तो हो जाओ कि टॉपिक्स क्या क्या हैं और उसमें से आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। तो 5 स्टेप्स जब आप फॉलो करोगे तभी जाके आप एक साल के अंदर एग्जाम क्रैक कर पाओगे, वरना वही 2-3 साल लगेंगे।
बाकी अगर आप खुद से चीजें प्लान नहीं कर सकते हो तो हमारा मेंटोरशिप प्रोग्राम जरूर से ट्राई कर सकते हो, जिसमें मैं आपको पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करती हूँ। पूरी की पूरी टीम अवेलेबल है, डेली टू डू लिस्ट आपको मिलती है कि क्या क्या चीजें आपको आज सिलेबस में से कंप्लीट करनी है, प्लस आपको प्रैक्टिस सेट्स भी मिलते हैं। तो जो जो टॉपिक्स आपको दिए जाएंगे उसके आपको प्रैक्टिस सेट्स लगा के प्रैक्टिस करनी है कि कहाँ पे आप किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो, ये सारी चीजें। इसके बाद आपको मॉक एनालिसिस भी दिया जाता है कि आपने जो मॉक दिया है उसको एनालाइज कैसे किया जाता है। एनालाइज आपको करना नहीं बनता है तो हम आपको एनालाइज करके देंगे, बताएंगे कि किस सब्जेक्ट में आप कैसे नंबर्स इंक्रीज कर सकते हैं, वो चीज भी आपको प्रोवाइड की जाती है। और हमारे वीकली सेशंस भी होते हैं, डाउट सॉल्विंग भी होती है और वीकली सेशंस आपके मेरे साथ होते हैं जिसमें आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। तो इस मेंटोरशिप का पार्ट बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, या फिर इस नंबर पे व्हाट्सएप करने के अलावा एक और ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है www.zeroeducators.com। इस पे आप जाएंगे वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी मेंटोरशिप बैच की। तो आइए सारे स्टेप्स फॉलो कीजिए, फिर तैयारी शुरू कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।